नेट कपड़े का ब्लाउज हो या सूट जब तक नेक लाइन एरिया और हैंड पे बस नेट दिखे ना तब तक उस कपड़े का वैल्यू नहीं होता है। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि जो शोल्डर एरिया होता है बस नेट के कपड़े की वजह से रहने से वहाँ पे जो बड़ा स्ट्रेप रहता है वो दिखने लगता है। तो यहाँ आपको मैं बताऊंगी कि आपका दिखेगा भी नहीं और आप नेट का भी यूज कर सकते हैं आसानी से। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ देखिए हम 2 मीटर कपड़ा ले लिए हैं नेट का और अस्तर का। तो यहाँ मैंने अस्तर को 4 फोल्ड करके रखा है, यानी दोनों बैक और फ्रंट पार्ट एक ही साथ कटिंग करेंगे। यहाँ मैंने लंबाई ली है 41 इंच, आर्म होल का नाप 6 इंच पे लगा देंगे। उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर यहाँ मैं 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ कमर का। आप अगर पतली हो तो 14 इंच पे निशान लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखिए हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप 21 इंच पे मैं लगा रही हूँ, आप 20 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो इन सभी निशानों को अब सीधा कर लेना है स्केल की सहायता से या फिर इंच टेप की सहायता से। तो अब देखिए हम शोल्डर लेंगे 7 इंच। अब यहाँ पे ऐसे निशान को सीधा कर लेना है, आपका जितना शोल्डर हो उतना लें। और फिर 1.5 इंच पे यहाँ पे ये 1.5 इंच पे आर्म होल का शेप देने के लिए ऐसे राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट में यहाँ पे 9.5 इंच पे लगा रही हूँ। तो पूरे चेस्ट का चौथा हिस्सा लगाना होता है, आपका जितना उसका चौथा हिस्सा लें। और यहाँ पे मैं कमर का निशान लगा रही हूँ 8.5 इंच पे। उसके बाद हिप का निशान लगाएँगे। तो हिप मैं सेम जितना चेस्ट है उतना हिप ले रही हूँ 9.5 इंच। अब यहाँ से देखिए 1.5 इंच या फिर 2-2 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए सूट में एक्स्ट्रा ही। तो यहाँ देखिए 2-2 इंच एक्स्ट्रा आपको फैब्रिक रखना है। उसके बाद इन सभी निशान को हल्का सा राउंड शेप देते हुए मिला लें। चेस्ट से लगाए कमर तक और फिर हिप तक। तो सेम इसी तरह जो एक्स्ट्रा मार्जिन का फैब्रिक है उसे भी कट कर लें। अब यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे से जो लंबाई है वहाँ भी जितना आपको घेर रखना है नीचे के साइड में उतना ले सकते हैं। अब यहाँ से जो हिप एरिया था उसे और फिर नीचे से ऐसे लाइन सीधा कर लेना है, फिर इसे कट कर लेना है पूरे फैब्रिक को। तो फ्रेंड्स अगर आपको कहीं भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कट ज़रूर लगा दें जहाँ जहाँ हिप एरिया है। ये देखिए हिप एरिया कमर पे वहाँ कट लगाने से ये होता है कि जो आपका कपड़ा है वो एक सीध में सिलाई होती है, बराबर में आता है सभी। अब देखिए नेट को भी 4 फोल्ड करके रख देना है, फिर सिंपल सा उसके ऊपर जो अस्तर का कटिंग हुआ था सेम उसको ऐसे ही रख कर के कट कर लेना है। सिंपल तरीका है ये तो यहाँ मेरी कुर्ती की कटिंग हो गई है। उसका जो नेक डिज़ाइन है वो हम सिलाई करते समय बनाएँगे। अब उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए पहले आर्म होल का नाप लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ हम सेम वही जो कटिंग हुआ रहता है कुर्ती का वहाँ से आर्म होल का नाप ऐसे ले लेते हैं। तो 8 इंच हमारा आर्म होल आ रहा है। तो फिर हम नेट के फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख देंगे और यहाँ मैं लंबाई ले रही हूँ 17 इंच। उसके बाद देखिए यहाँ से ऊपर से आपको 3.5 इंच पे निशान लगा देना है और फिर ऊपर से तिरछा में ऐसे 8 इंच पर जितना आर्महोल का नाप लिए थे 8 इंच पर ऐसे निशान लगा देना है। फिर अब यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1.5 इंच या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं अपने कपड़े के अनुसार। अब यहाँ आपको जितना गोलाई है उतना ले लें। फिर इस निशान को इस निशान से सीधा मिला लें और यहाँ से राउंड शेप देते हुए आर्म होल का शेप दे दें। जैसे आप स्लीव्स की कटिंग करते हैं इजीली वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब देखिए हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पे स्टिचिंग करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप अच्छे से देखिएगा स्टिचिंग, क्योंकि कुछ छोटी-छोटी टिप्स होती है जिससे हमारी सिलाई में काफ़ी फिनिशिंग और फिटिंग आती है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ देखिए अस्तर का ये फ्रंट पार्ट है, तो बैक पार्ट है और उसके बाद हम बनाएँगे अब गले का डिज़ाइन। तो सबसे मेन कुर्ती में गले का डिज़ाइन ही होता है, सबसे मेन एरिया वही होता है। तो उसे हमें अच्छे से टाइम देकर ही बनाना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं गले का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि बस आसान तरीका और गले का डिज़ाइन बन जाए। तो फ्रेंड्स अच्छा दिखने के लिए अच्छा टाइम भी लगाना पड़ेगा। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, ये गले का जो डिज़ाइन है ये देखिए मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ 5 इंच। यहाँ आपको अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ देखिए 5 इंच ये हमारा जो अस्तर है वो रहेगा और जो नेट है वो 4 इंच हम रखेंगे, यानी 1 इंच अस्तर से कम। तो सबसे पहले अभी आपको अस्तर का ही समझना है। तो मैं 5 इंच बस यहाँ पे गले की चौड़ाई ले रही हूँ। अगर नेट मिलेंगे तो हम 4 या फिर 3.5 इंच लेंगे। तो यही जो है हमारा जो यहाँ पे अगर अस्तर लग जाता है तो जो बड़ा स्ट्रिप है वो दिखता नहीं है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ मैंने पेपर पेस्टिंग 2 फोल्ड करके रख दिया है और हम गले की लंबाई ले रहे हैं 6 इंच और गले की चौड़ाई ले रहे हैं 5 इंच। यहाँ आपको अच्छे से समझना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब इसे हम अच्छे से लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ मेन यही रीज़न है कि जो हमारा अस्तर है उसे भी हम शोल्डर पे लगाएँगे और नेट को भी लगाएँगे तो हमारा नेट भी दिखेगा और जो बड़ा स्ट्रिप है वो भी नहीं दिखेगा। तो अब देखिए ऐसे आपको गले की डिज़ाइन बना लेना है हॉट शेप में।
अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं। अब देखिए 1-1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा हमें ले लेना है पूरे लास्ट तक और यहाँ से निशान लगाते जाना है और फिर इसे हमें कट कर लेना है। मैं गले की डिज़ाइन ऐसे ही बना रही हूँ। आपका जो पसंद हो उसी टाइप का बनाएँ। तो यहाँ देखिए गले का डिज़ाइन ये बन गया है। अब इसे हमें भी अस्तर के कपड़े पर रख लेना है, जितना कवर हो जाए उतना तक। तो यहाँ देखिए ऐसे अस्तर के ऊपर रख लेना है। अब देखिए हम बैक पार्ट का भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ भी चौड़ाई सेम उसी तरह रहेगा 5 इंच और बैक पार्ट में मैं लंबाई 7 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 इंच पे ऐसे मैंने निशान लगा लिया है। फिर 5 इंच पे सेम उसी तरह जैसे फ्रंट पार्ट में हुआ था वैसे ही लाइन को ऐसे ड्रा कर लेना है पूरा ऊपर से नीचे और हल्का सा राउंड शेप दे देना है। पीछे आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं, बस मैं यहाँ पर सिंपल ही बना रही हूँ। और फिर यहाँ भी 1-1 इंच पे ऐसे निशान लगा के राउंड दे देना है। फिर इसे कट कर लेना है और फिर सेम उसी तरह अस्तर के फैब्रिक ऊपर रख कर के इसे प्रेस कर लेंगे तो ये आसानी से ऊपर चिपक जाता है। सिलाई करने में आसानी होता है। अगर प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो वैसे भी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों को ऐसे कवर कर लिया है। अब देखिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट कर लें। कट करने के बाद छोटा-छोटा कट भी लगा दें जहाँ से मुड़ता है फैब्रिक। अब देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही आपको छोड़ना रहता है साइड से ताकि उसके ऊपर हम सिलाई कर सकें। और यहाँ देखिए ऐसे ही पूरा सिलाई लगा लें लास्ट तक। तो अब फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम बैक पार्ट का सेम उसी तरह कर लेंगे। यहाँ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और फिर उसके ऊपर चढ़ाते हुए इस चीज़ का ध्यान रहे कि 1/2 इंच ही रहे चढ़ाने वाला जो फैब्रिक होता है। तो देखिए दोनों मैंने तैयार कर लिया है। अब देखिए हम अस्तर के फैब्रिक इस चीज़ का आपको ध्यान रहे कि अभी हम अस्तर पे ही सिलाई कर रहे हैं, अभी नीट के फैब्रिक पे नहीं। तो यहाँ बीच में आपको निशान लगा लेना है एकदम सेंटर साइज़ में और फिर दोनों को अच्छे से स्टिच कर लेना है ताकि जो फैब्रिक है वो इधर-उधर ना हो, एकदम बराबर से दोनों साइड रहे। अब यहाँ पे देखिए सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रहे कि एकदम आपको चढ़ा के पेपर पेस्टिंग पर चढ़ा के नहीं सिलाई करनी है, एकदम उसके कॉर्नर पे सिलाई करते जाना है। तो यहाँ देखिए 1/2 इंच लेते हुए कट लगा देनी है। यहाँ आप देख सकते हैं जो पेपर पेस्टिंग है एकदम उससे कॉर्नर्स में कटिंग नहीं लगाना है। आप फैब्रिक को 1/2 इंच छोड़ कर के ही कटिंग लगाएँ और फिर थोड़ा-थोड़ा कट लगा लें। इससे क्या होगा जो गला है वो अच्छे से बन जाएगा। तो अब देखिए ऐसे इसे पलट देना है। इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा दूसरी साइड वो आसानी से पलट भी जाएगा और जो हमारा नेक लाइन एरिया है वो काफ़ी खूबसूरत आएगा, अभी आप देख भी सकेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे ऐसे आपको सिलाई लगानी होती है तभी जो हमारा जो डिज़ाइन है उभर के आता है। आपको सुई बस वहाँ पे दबाए रहनी रहती है और बस चाप को उठा के घुमाना रहता है। तो यहाँ देखिए ऊपर सिलाई लगाने के बाद हमें उल्टी साइड में इसे फोल्ड कर देना है, इसे हमें तुरपाई कर लेना है। तो अभी के लिए आप लंबा सिलाई मार सकते हैं या फिर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा ये डिज़ाइन बन के आया है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। देखिए यहाँ पे तुरपाई कर देना है। अब इस कॉर्नर पर चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, मैं अभी नहीं लगा रही हूँ। जब नेट का फैब्रिक जॉइन करेंगे तो वहाँ सिलाई लग जाती है। अब देखिए तो यहाँ मैं एक बार अच्छे से समझा देती हूँ आपको। ये देखिए नेट हमारा ऊपर से जब रहेगा तो यहाँ देखिए इतना नेट है वो हमारा दिखेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं अस्तर पे भी मैंने यानी शोल्डर जो एरिया है वहाँ पे अस्तर मैंने अटैच कर लिया। इससे क्या होगा बड़ा स्ट्रिप नहीं दिखेगा। अब बैक पार्ट का हम सेम नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो सेम सेंटर वही लाइन खींच देना है सेम उसी तरह, फिर इसके ऊपर जॉइंट कर लेना है। ये देखिए बीच में से और इस चीज़ का ध्यान है आप देख सकते हैं मैं पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगा रही हूँ, बस जस्ट उसके जॉइंट एकदम पास से ही सिलाई लगाती जा रही हूँ। इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। फिर 1/2 इंच छोड़ते हुए कट लगा देनी है और फिर छोटा-छोटा कट लगा दें ताकि जो नेक लाइन एरिया वो काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग बने और डिज़ाइन अच्छा देखने में लगे। और फिर उल्टे साइड इसे फोल्ड कर देना है। अब देखिए अब हमें ये नेट वाला कपड़ा जो है इसे 2 फोल्ड करके ऐसे रखना है। अब हम नेट पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने 5 इंच लिया था, यहाँ अब हम 3.5 इंच लेंगे गले का जो चौड़ाई है। अस्तर पर मैंने 5 इंच लिया था और नेट पर मैंने 3.5 इंच ले रही हूँ। अब लंबाई देखिए 4.5 इंच में ले रही हूँ। तो और अस्तर पर मैंने 6 इंच लिया था। अस्तर पर चाहे तो आप लंबाई और भी बढ़ा सकते हैं, इससे खूबसूरती और आएगी। तो यहाँ देखिए इसे सेम उसी तरह डिज़ाइन थोड़ा हॉट शेप में बना देना है। यहाँ देखिए मैंने बना दिया, इसे कट कर लेना है। तो यहाँ इजीली नेट पे बन जाएगा। तो देख सकते हैं आप इसके ऊपर रख कर के कितना आपका एक्स्ट्रा हो रहा है नेट का जो फैब्रिक है। अगर आप चाहें तो और अस्तर है उसको और पतला बना सकते हैं गले की चौड़ाई लंबाई करके। तो यहाँ मैंने बस थोड़ा-थोड़ा लिया है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने नेट का फैब्रिक पे लिया है। अब देखिए मैंने और एक पट्टी काट ली है नेट के फैब्रिक पर डिज़ाइन बनाने के लिए और इसे 2 फोल्ड करना है। फिर 1/2 इंच का पेयर देते हुए पूरी सिलाई लगा देनी है। तो इस पे तो ईज़िली ये बन जाता है डिज़ाइन, आपको बस थोड़ी-थोड़ी बातों का ध्यान देना पड़ेगा। तो नेट पे ऐसे और एक पट्टी लगा देनी है और सिलाई लगा देनी है। फिर इसे थोड़ा-थोड़ा कट कर लेना है। ये देखिए ऐसे कट लगा दें
और कॉर्नर एरिया पे ज़रूर कट लगाएं। फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है, ऐसे दूसरी तरफ फोल्ड कर दें और उसके ऊपर सिलाई लगा दें। तब आपको अंदर की तरफ दूसरे साइड में मोड़ना है। ये देखिए एकदम कॉर्नर पे सिलाई लगाते जाएं। इस चीज़ का ध्यान रहे कि नेट के ऊपर ना सिलाई लगे, जो अस्तर का फैब्रिक है, जो अरे पट्टी है, उसी पे ही सिलाई लगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी समझ ना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए सेम उसी तरह सभी को सिलाई लगा देना है। अब यहाँ देखिए दूसरे साइड ऐसे ही इसे फोल्ड कर लेना है और एक और सिलाई इस पे लगा दीजिए। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं, बट ये नेट का फैब्रिक है, तुरपाई उतना जमेगा नहीं। तो इस पे अब मैंने सिलाई लगा दिया है, डबल सिलाई। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब हमें जो सेंटर एरिया है उस पर निशान लगा लेना है अटैच करने के लिए और अस्तर के ऊपर ऐसे रख देना है। शोल्डर को अच्छे से मिलाना है और उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है बराबर से। दोनों शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा है वो हमारा नेट का फैब्रिक दिख रहा है। तो अब आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि जो बड़ा स्ट्रिप है वो क्यों नहीं दिखेगा। अब देखिए साइड से चारों तरफ से हमें ज्वाइन कर लेना है अस्तर को और नेट के फैब्रिक को। तो यहाँ देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया है चारों तरफ से, आर्म होल के साइड से पूरा लेते हुए। तो ये तो बहुत ईजी तरीका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गले का डिज़ाइन मेरा कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा जो लिया था, अगर आप और लेना चाहते हैं तो जो अस्तर है उसको और कम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बोला था अस्तर के कॉर्नर पर सिलाई लगाने के लिए, तो इससे क्या होगा, जो नेट का फैब्रिक है उस पर ज्वाइंट भी हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ नेट के ऊपर आप कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे तो आसानी से ज्वाइंट भी हो जाएगा और कॉर्नर पर सिलाई भी लग जाएगा। तो ये हमारा 2 तरीका फ्रंट पार्ट की तो यहाँ सिलाई हो गई है। अब बैक पार्ट की सेम डिज़ाइन जो नेट का है वो हम बना देंगे सेम इसी तरह। वो सिंपल है, मैंने बैक पार्ट में बस सिंपल सा गोल गला रखा है। आप और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने गले की चौड़ाई ली है 4 इंच, क्योंकि यहाँ पे 7 इंच था गले की चौड़ाई तो अस्तर में। अब यहाँ से उसी तरह 3.5 इंच पे निशान लगा के गले की चौड़ाई फिर से राउंड शेप दे देना है, सिंपल सा है। और एक पट्टी मैंने काट ली है, फिर इसके ऊपर रख करके अटैच कर लेना है। 2 फोल्ड करके अस्तर के जो रे पट्टी है उसे 2 फोल्ड करके रखना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। क्योंकि जो नेट का फैब्रिक है वो काफ़ी हल्का होता है, तो हमें जो पट्टी लगानी होती है वो डबल फोल्ड करके ही पट्टी लगाए। तो अरे पट्टी देखिए इस तरह कटती है, तो इजीली आप काट ही सकते हैं। तो मेरा थोड़ा घट गया था तो मैंने उसे कट करके फिर इसमें ज्वाइन करके पूरा सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कंट्रास्ट लुक भी देना है तो आप जो और एक पट्टी है उस दूसरे कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ा अलग लुक भी आएगा आपको। अब इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और एक पट्टी जो है उसके ऊपर ही सिलाई लगाएं और फिर उल्टे साइड में इसे फोल्ड कर लें और सिलाई लगा दें कॉर्नर पे सिलाई। और सिलाई लगाते वक्त भी आपको एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी होती है, इधर उधर घुमा के सिलाई नहीं, तभी जो हमारा फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छा आता है। किसी भी चीज़ में इस चीज़ का आपको ध्यान लगाना है, बस सिलाई करने से नहीं होता है, सिलाई किस तरह करनी ये भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखिए मेरा बैक पार्ट है, काफ़ी यूनिक लग रहा है। अब इसे हम कॉर्नर पर जो अस्तर का फैब्रिक है उसका जो गला है ये कॉर्नर वाला, उस पे हम सिलाई लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, अस्तर और नेट का जो फैब्रिक है वो दोनों अटैच हो जाएगा। तो अब देखिए शोल्डर को भी अच्छे से अटैच कर लें और चारों तरफ सिलाई लगा दें। तो ये बहुत ईजी तरीका है फ्रेंड्स, बस आपको थोड़ी-थोड़ी बातों का ध्यान देना होता है। तो यहाँ मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दिया है। अब देखिए अब दोनों को जॉइन कर लेना है, आगे और पीछे पार्ट दोनों को। तो अब हमें स्लीव्स को जोड़ना है इसमें। तो यहाँ मैंने स्लीव पहले ही कटिंग कर ली थी। अब स्लीव का जो कॉर्नर है ये देखिए, इसे हमें मोड़ के सिलाई लगा देनी है। आप यहाँ लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं आपको थोड़ा यूनिक अलग करने के लिए। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा वहाँ पर फोल्ड करके लगा रही हूँ। अब हमें सेंटर मार्क लगा लेना है जॉइंट करने के लिए। तो अच्छे से जॉइंट बीच का ही लगाएं और बीच से ही आपको जॉइंट करते जाना है। इस चीज़ का ध्यान रहे, स्लीव जब भी लगाएं तो बीच से जॉइंट करते जाएं। दोनों साइड का जो कपड़ा होता है वो अच्छे से हो भी जाता है और जो हमारा फिटिंग है वो काफ़ी अच्छे से बैठता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, कभी भी स्लीव्स ऐसे आप लगा रहे हैं तो बीच से ही स्टार्टिंग करें। दोनों साइड से कपड़ा अच्छे से जो भी एक्स्ट्रा बचता है उसे कट भी कर सकते हैं आप। और जो फिटिंग सबसे मेन होता है, फिटिंग और फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आता है। तो अब देखिए मैंने उस साइड को लगा दिया, फिर इधर साइड से भी मैं स्लीव्स लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, छोटी-छोटी बातों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए हमें सिलाई करते वक़्त। इससे क्या होता है, हमारा जो बनता है वो काफ़ी अच्छा और यूनिक बनता है। अब दूसरे साइड में सेम उसी तरह स्लीव्स को जॉइन कर लूँगी। अब हम देखिए फिटिंग का निशान लगाएँगे दोनों साइड से। तो सबसे पहले स्लीव से ही हम स्टार्टिंग करेंगे जॉइन करना।
ये देखिए ऐसे जॉइंट लगाते जाना है पूरे चेस्ट से लेके कमर तक, हिप तक पूरा जॉइंट लगा देना है। और हिप तक यहाँ पे देखिए हिप हिप के पास लाके छोड़ देना है आपको। बस वहीं जहाँ तक निशान लगाए थे वहाँ आपको डबल सिलाई 1-2 बार चाप की जगह सिलाई लगा दें ताकि जो वो मजबूती बना रहे। अब दूसरे साइड देखिए मैं सिलाई लगा दूँगी सेम उसी तरह। तो यहाँ देखिए चाप तक लाना है, चाप वो हिप जो एरिया आता है वहीं से वहाँ चाप बनता है, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए 1-2 बार मैं वहाँ पे सिलाई लगा दी हूँ, तो उससे क्या होता है वो जॉइंट हो जाता है अच्छे से। अब देखिए अब हमें यहाँ देखिए आपको मैं बता दूँ, यहाँ चाप बनाने का सबसे डिफरेंस तरीका होता है कि अब बस 1 ही इंच वहाँ छोड़े एक्स्ट्रा हो तो उसे कट कर लें, इससे जो चाप होता है वो काफ़ी अच्छे बनता है। ये देखिए जो कॉर्नर का बहुत लोग इसे नहीं बना पाते हैं लेकिन बहुत ईज़ी तरीका है। तो सबसे पहले वहीं आपको जो हिप एरिया है वहाँ अच्छे से फ़ोल्ड कर लें और फिर नीचे से यहाँ पे देखिए नीचे से फ़ोल्ड करते हुए जाएँ, सिलाई लगाते जाएँ तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। ये देखिए और पतला ही फ़ोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे फ़ोल्ड करते हुए लाना है और यहीं पे यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे सुई बस वैसे रख देना है, बस चाप को घुमाना है। ये देखिए एकदम कॉर्नर पे आपको सिलाई लगा देनी है, फिर चाप को रखना है और फिर चाप को उठाना है, फिर ऐसे आपको सिलाई लगा देनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे बस सुई को नहीं उठाना है, बस चाप को उठाना है, घुमाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चाप कितना अच्छा बन कर के आया है, ये देखिए। और फिर कॉर्नर पे भी सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो कॉर्नर पे सिलाई लगाना ज़रूरी नहीं है, बट लगाने से ये होता है काफ़ी फिनिशिंग आती है। एक और सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जो हमारा साइड का चाप है वो भी बन गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स दूसरे साइड भी आपको चाप उसी तरह बना लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने स्टार्टिंग में आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, इसलिए मैं लास्ट में बोल रही हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप देख सकते हैं पहनने के बाद तो ये और यूनिक लग रहा था। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।